हाय दोस्तों, कैसे हो। आज मैं सरकारी हॉस्पिटलों का नंगा सच दिखाऊंगा जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अपनी मदर इन लॉ की बात बताई थी कि वो कैसे उनको लूटा गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। लुधियाना के एक हॉस्पिटल में कितने हाई एमआरपी के इंजेक्शन लगा के उनका मेडिक्लेम भी ख़त्म हो गया और कैसे उनको बर्बाद किया गया। ठीक है, इस बात के ऊपर किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आपकी मदर इन लॉ के साथ गलत हुआ, बल्कि एक डॉक्टर हैं, अजिंक्य रहाणे तो नहीं है, वाडगने कोई है पुणे से, वो लिखते हैं कि आप अपनी मदर को क्यों लेके गए वहाँ, आपको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था। ये तो हालात हैं इन डॉक्टर्स के। बजाय ये कंडम करने के कि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये जो दवाइयों के नाम पे जो धांधलेबाजी हो रही है, बजाय उसको कंडम करने के, कॉन्डम नहीं कंडम करने के, ये लिख के भेज रहे हैं। भाई इनके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करने लायक भी नहीं है। ये लोग ये तो बर्बाद हो गए, वो हो चुके हैं। आज मैं बताता हूँ सरकारी हॉस्पिटलों की हालत क्या है। भाई साहब, भीड़ तो है ही है, नो डाउट, पॉपुलेशन इतनी है, वहाँ पे टाइम नहीं है किसी के पास, है ना, कैसे वो पेशेंट को देखें, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अब पैदा हो रही हैं। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स बहुत घटिया हैं, दवाइयाँ बहुत घटिया क्वालिटी की हैं। आप प्राइवेट ब्रांडेड एक दवाई खाओगे, इनकी 3 के बराबर डोज है। 3 दवाइयाँ इनकी खाओगे, बाहर की एक खाओगे, तब इतना असर आएगा, पहली चीज़। और कितना कंटामिनेशन होता है इन पुअर क्वालिटी की दवाइयों से, बंदे को 2 बीमारियाँ और लग जाती हैं इनकी दवाई खा के। अब बताता हूँ असली बात। देखो, सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हो, आरएमएल, सफदरजंग, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ ड्यूटी पे कौन होता है? जूनियर डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, जिसमें जूनियर सीनियर रेजिडेंट भी होते हैं ज़्यादा। अब इसमें भी 50% के आसपास सीटें रिजर्व होती हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के आरक्षित हैं वो तो पहले से ही थी। लेकिन अब जो है, जो बेचारा डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो अच्छा डॉक्टर है, जिसको मिलनी चाहिए सीट रेजिडेंट डॉक्टर के, सीनियर एसआर की, नहीं मिलती है। किसको मिलती है? ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, इनके बच्चों को। क्यों? उनकी बाप के पास पहले से ही पैसा, उनकी पहचान बढ़ी, पावर बढ़ी, तो मंत्री जी का फ़ोन आ जाता है और वहाँ के जो चयन करता है बेचारे डॉक्टर्स, जो कंसल्टेंट है, उनको लेना पड़ता है। तो बेचारा डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो रोता रहता है और पब्लिक परेशान हो जाती है कि इनको कुछ आता नहीं है। आएगा कहाँ से? परेशान सब हैं, परेशान वहाँ के कंसल्टेंट भी हैं कि हम क्या करें, ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो ये जो ऊपर के आदेश है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क रखा है, और ये जो अमीर लोग हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। ये जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया पैसे देके, इन्हीं को नौकरी मिलेगी, क्योंकि पावर इनके पास है, पॉलिटिक्स इनके पास है। जो आम बेचारा डिजर्विंग डॉक्टर है वो रो रहा है, इसीलिए पेशेंट भी रो रहे हैं कि वहाँ पे इलाज ही होता है। हर एक को इंजेक्शन पेन 40 एमसेट लिख के दे देते हैं इमरजेंसी में। कोई भी पेशेंट चला जाए, एक इंजेक्शन सबको लिखा जाएगा, इंजेक्शन पेन 40, इंजेक्शन एमसेट, जो गैस एसिडिटी का इंजेक्शन है। आप देख लेना, जाके देखो। तो ये तो हाल है। मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता मैं वीडियो बनाने के अलावा। बंद कर इसको।